हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक दिन लेट हो गया थोड़ा वीडियोस में, नहीं चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो छूट जाता है एक आध दिन क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे पीछे, ध्यान में तो होगा आप लोगों को, एंगल का वैल्यू फाइंड करना, याद है ना। देखो पीछे जो टॉपिक आप लोग पढ़े थे ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल, यूज नहीं है बहुत, लेकिन जानना जरूरी है। तो उस टॉपिक में हम लोग एक चीज सीखे हुए थे, पाई रेडियन का वैल्यू कितना, 180 डिग्री, ध्यान में होगा। तो उस टॉपिक का ना छोटा छोटा दो बात जिसका यूज होना है आगे, एक है डिग्री से रेडियन बदलना और दूसरा है रेडियन को डिग्री में चेंज करना, और वो तो आप लोगों को बढ़िया से आता है। फिर हम लोग ना सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा, वो सीखे थे 60 फार्मूला का लिस्ट बनाना, याद है ना। वो हाथ पे हम सिखाते थे, एकदम आप लोग भी मन में बोलो, एंगल, एक्सिस, क्वाड्रेंट, याद है ना। एंगल बता देता था कौन सा एक्सिस है, एक्सिस बता दिया रेशियो बदलेगा या नहीं बदलेगा, और तीसरा क्वाड्रेंट बता देता था कि वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सब लोग सीखे थे, और उसी का यूज करके ना पिछला दिन आप लोगों को ध्यान में है सबों को, लास्ट क्लास में 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं वो निकालने सिखाए थे। बहुत इजी है वो सब चीज। अब हम लोग ना बुक पे आ जाओ। 8 लेक्चर, टॉपिक 1 तो कंप्लीट हो ही गया था। आप लोग RS अग्रवाल की बुक जो लोग बनाते हैं, अभी हम ना स्टैंडर्ड बैच के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उस पर आएंगे हम। तब तक जो लोग भी केसी सिन्हा की बुक बनाएंगे या फिर RD शर्मा, सब लोग तत्काल RS अग्रवाल की बुक से शुरू कर लीजिए। फिर हम लोग वो स्टैंडर्ड मीडियम अलग अलग हम 2 वीडियोस डालना शुरू करेंगे। थोड़ा समय दें अभी, है ना। तो हम लोग एक्सरसाइज 15A RS अग्रवाल का टॉपिक में सब लोग निकाल लेंगे। अच्छा, RS अग्रवाल का टॉपिक में ये पेज नंबर 526 पेज नंबर 526 टॉपिक निकाल लेंगे ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का पहला एक्सरसाइज 14 है RS अग्रवाल में, और वो 14 नंबर एक्सरसाइज था मेजरमेंट ऑफ एंगल, वही एंगल को मापने वाला। तो वो तो आप लोगों को हम नोट्स से पढ़ा दिए थे। ये टॉपिक को सब लोग मन से देखो, छोटा सा, और ये वो टॉपिक है जो 10th क्लास में आप लोग पढ़े हुए हैं जी। सब लोग ध्यान दे रहे हैं बात पे। 10th क्लास में हम लोग सब कोई ये पढ़े हुए थे, बढ़िया से पढ़े थे। क्या चीज बताते हैं, जैसे 10th में होता था ना, साइन थीटा का वैल्यू 4/5 दे दिए, याद करिए, सीखे थे आप लोग कि साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, तो बताइए टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा। याद है कैसे निकालते थे, वही P, B और H वाला फॉर्मूला से, है ना। सिर्फ 10th क्लास में और 11th में ये टॉपिक में फर्क क्या है, गौर से सुनिएगा। 10th क्लास में ना कभी ये नहीं देखते थे कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, 10th में जो निकला सब पॉजिटिव, याद है आप लोगों को। 10th में कुछ भी निकालते थे, साइन, कॉस, टेन, सब बोलते थे पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था। और यहां पे क्या होगा ना, यही सवाल लिखा होगा सेम ऐसे ही, लेकिन बगल में लिख देंगे कि ये जो थीटा है ना वो 4th क्वाड्रेंट में है। तो आप ही लोग बताओ, थीटा अगर 4th क्वाड्रेंट में है तो टेन थीटा का वैल्यू 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सोचिए। 4th क्वाड्रेंट में 2 ही पॉजिटिव है, कॉस और सेक, तो निश्चित है टेन का वैल्यू वहां क्या होता, नेगेटिव। तो हम लोग जो 10th में पढ़े थे ना, एकदम एग्जैक्ट वही टॉपिक, अभी आप समय तो दो थोड़ा सा हमको, जो चीज हम लोग 10th में पढ़े थे हूबहू वही चीज 11th में है। पहला टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक से बदलेगा, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। 10th में भी यही चीज सब लोग पढ़े हैं जी, P, H, B निकालते थे ना पाइथागोरस थ्योरम से, वैसे ही बनाएंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, बहुत बढ़िया से लिखा रहेगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, जहां पे होगा उसके अनुसार माइनस होगा या प्लस होगा, लिखते चलेंगे।
सही है ना? तो कुछ न्यू नहीं सिखाना, खाली बोलते कैसे हैं गौर कीजिएगा। तो टॉपिक 15A क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दो ना। देखो सब कुछ आपको हम पहले बता चुके हैं, और अब अगर हम बना के दिखाएंगे ना आप लोग, बहुत इजी समझिएगा, मन भी लगेगा। और इसी में आगे चल के एंगल भी निकालने वाला है, साइन 1500 डिग्री, साइन 2500 डिग्री, बताएंगे अभी कैसे निकालते हैं। ध्यान दो सब लोग। तो आर.एस. अग्रवाल का टॉपिक 15A क्वेश्चन नंबर 1 सबों का ध्यान होगा, और सब लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक खरीद लें और अब तो किताब से बनाना शुरू कर दें, है ना? सभी बोर्ड के लिए है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, और भी कोई बोर्ड्स, मैथ होना एक ही है ना? तो ट्रिगोनोमेट्री में टॉपिक 15A क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। गौर से देखिए, एक नंबर में लिखे हैं कि cos थीटा का वैल्यू -√3/2 है। लिखा हुआ है साफ साफ कि cos थीटा का वैल्यू -√3/2 है, एंड थीटा कहां पर है? तो थीटा लाइज मतलब होता होना, लिखा हुआ है थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 3, शॉर्ट में लिख दिया। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली, इतना इजी है ना, 10th में यही चीज बनाते थे हम लोग। सिर्फ 10th में ना ये क्वाड्रेंट का बात नहीं होता था, तो 10th में हम लोग माइनस सोचते भी नहीं थे, याद करो ना, सब प्लस में। लेकिन यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट है, तो एक बार सोचेंगे ना कि थर्ड में कौन प्लस में होगा और कौन माइनस में होगा। क्लियर है ना? तो हम लोगों को cos थीटा दे दिए, थर्ड क्वाड्रेंट है वो भी दे दिए, और नीचे लिखते हैं कि फाइंड ऑल द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। कितना रेशियो होता है? 6 ठो, उसमें एक दे दिए, तो बाकी कितना निकालने बोले हैं? 5। साइन थीटा, cos थीटा तो पता है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और cosec थीटा। उम्मीद करें आप लोगों से कैसे बनाना है। देखो जैसे 10th में लिखते थे ना, एकदम वैसे ही जी, लेकिन गौर कीजिए वैल्यू किस तरह का लिए। ये माइनस में लिखा हुआ है ना, लेकिन आप जब भी कभी PBH निकालो ना, सोच के देखिए, PBH ये सब तो लंबाई है ना, नहीं है? P का मतलब लंब की लंबाई, परपेंडिकुलर। तो क्या अगर ये -4 लिख दें तो P बराबर -4 और H बराबर 5, ये सही होगा? ध्यान से समझिएगा, ये रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। ये P का मान कभी माइनस होगा? पूछेंगे इस पेन की लंबाई बताइए, 6 सेंटीमीटर, समझ में आ गया होगा। अब बोलेंगे इस पेन की लंबाई -6 सेंटीमीटर है, गलत होगा ना? कभी भी PBH ये सब तो लंबाई है ना, और किसी का भी मेजरमेंट कभी भी माइनस में नहीं होना है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ना, सिर्फ ये दिखाता है कि थर्ड क्वाड्रेंट होने के कारण cos का वैल्यू वहां पे क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन जब PBH ये सब हम लोग नोट करेंगे, तो PBH का वैल्यू हमेशा प्लस में हो कि माइनस में? प्लस में होना चाहिए। ध्यान दे रहे हैं? यही सब ना, इतना छोटा छोटा पॉइंट सीखना है। ये वैल्यू माइनस में दे दिए थे, पीछे क्या बोले ना सब भूल जाओ, तरीका सीखिए। ये वैल्यू माइनस में दे दिए, लेकिन आप जब भी शुरू करिए तो हमेशा प्लस के साथ। क्लियर है ना? तो cos थीटा अगर माइनस में भी लिखा हो तो हम लोग उसको प्लस में नोट किए। एकदम 10th वाला बात आप लोग पढ़े थे, इसको B/H लिखते हैं, पढ़े हैं कि नहीं 10th में? cos थीटा बराबर B/H, तो बोलिए इस जगह B कितना? √3, सिर्फ √3 नहीं, √3K, जहां पर K कोई नंबर होगा, है ना? अच्छा, कभी भी भूल के भी A/B बराबर 1/2, तो A बराबर 1 और B बराबर 2 नहीं करना है, गलत हो जाएगा। पता है क्यों गलत होगा? क्लासरूम में गर्ल्स और बॉयज, क्लासरूम में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 1/2 है,
अनुपात 1/2 है, तो क्या इसका मतलब उस क्लासरूम में 1 ठो ही गर्ल्स है और 2 ठो ही बॉयज है? नहीं ना, 10/20 भी तो हो सकता है। आप सोच के देखो, 1/2 का मतलब 10/20 भी हो सकता है, कट के वही 1/2 होगा। 1/2 का मतलब 2/4 भी हो सकता है, कट के वही आएगा। 100/200 भी हो सकता है, कट के वही आएगा। तो कभी भी अगर अनुपात हो ना, तो भूल के भी ऊपर ऊपर नीचे नीचे बराबर नहीं कर सकते हैं। क्या करना है, तो a बराबर 1 नहीं 1k और b बराबर 2 नहीं 2k। आप लोग स्कूल में 1x 2x 3x नहीं लिखते थे, नहीं याद है? एक त्रिभुज का तीनों कोण 2:3:4 में है, क्या 2 3 4 बोलते थे? नहीं ना, लिखते थे 2x 3x 4x। याद है सबको? तो वैसे ही एकदम छोटा छोटा चीज है, लेकिन बहुत माथा नहीं लगाना है, सिंपल सा खाली सुनना है और वैसे ही यूज करना है बार बार। सही है ना? तो पहला चीज, अगर वो रेशियो नेगेटिव में हो भी, लेकिन आप जब PBH नोट करेंगे तो वो हमेशा किस में? प्लस में। माइनस को छोड़ दीजिए। b बराबर √3, h बराबर 2, लेकिन भूल के भी खाली √3 और 2 नहीं, √3k और h बराबर कितना? 2k। सिंपल बात है। टॉपिक जब बनाओगे ना, बहुत इजी है। 5-6 ठो सवाल यही दिए हैं। cos थीटा बराबर b/h 10th में भी पढ़े थे। b निकाल लिए, h निकाल लिए, तो बताइए यहां से p कितना होगा? सब कुछ तो वही स्कूल वाला बात है ना। पहला टॉपिक में सिर्फ 8 नंबर और 9 नंबर, जो लास्ट वाला सवाल है ना, वही एंगल निकालना थोड़ा सिखाना है। बाकी तो 10th में जो पढ़े हैं ना, हूबहू है। सिर्फ याद क्या रखना है, अगर ये माइनस में भी हो तो पहले प्लस में नोट कर लें, क्योंकि PBH हमेशा प्लस में लिखना है। तो h के जगह पर h का वैल्यू रखिए 2k का होल स्क्वायर, b के जगह b का वैल्यू रखिए √3k का होल स्क्वायर। कितना होगा? 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर। घटाएंगे तो k स्क्वायर, और k स्क्वायर का रूट हटा दें तो k निकलेगा ना। अब अपने पास p भी निकल गया, b भी पता है, h भी पता है। बताइए, अब साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा निकालने से कोई रोक लेगा? नहीं ना। निकालिए। सिर्फ ध्यान क्या देना है, गौर से सुनिएगा। 10th में भी ना ऐसे ही बनाते थे, सेम एकदम। और हम वही चाह रहे हैं कि आप लोग 10th जैसा ही टॉपिक पूरा बना दो, फुल। तो अब हम लोगों को पता करना है साइन थीटा बराबर p/h, सब लोग जानते हैं। तो साइन थीटा बराबर p/h में p का वैल्यू k का मतलब 1k और h का वैल्यू 2k, k कैंसिल कर दें तो 1/2। फिर हम लोगों को tan थीटा चाहिए, p/b, पढ़े हैं ना आप लोग। p का वैल्यू 1k, b का वैल्यू √3k, तो k कैंसिल कर दें 1/√3। अच्छा, cot थीटा कितना होगा? b/p, √3k/1k, दोनों कैंसिल होके √3। फिर सेक थीटा का वैल्यू, चूंकि cos थीटा तो पता है ना, सेक थीटा h/b, 2k/√3k, k कैंसिल कर दें तो 2/√3, और cosec थीटा का वैल्यू h/p, 2k/1k, k कटा के वैल्यू 2। हड़बड़ाइएगा नहीं अभी, अब ध्यान दोनों एकदम स्टेप वाइज। अभी बना नहीं है ये, यहां तक जो हम लोगों का बना ना, ये 10th क्लास का बना। क्योंकि 10th में हम लोग कभी नहीं सोचते थे कि वैल्यू पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है। 10th में सब प्लस, याद है ना ये चीज। लेकिन यहां पे ना 100% सवाल में, पूरे मैथ में कहीं भी ये PBH का जरूरत पड़ेगा ना, गारंटेड देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो बताइए किस क्वाड्रेंट में है? 3rd में है ना। तो लिखना होगा इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट,
अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट 3 तीसरा चतुर्थांश। अच्छा, ये जो लिखे ये हम घर से लिखे हैं क्या? नहीं ना, ये सवाल में दिया हुआ रहेगा 100%, बगल में एकदम साफ साफ लिखा रहेगा कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो लास्ट में ना सब कुछ निकालने के बाद ये लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट नंबर 3। बताइए 3 नंबर क्वाड्रेंट क्या कहता है? तो जो साइन थीटा 1/2 निकला है ना वो माइनस होगा। हाँ नहीं बोलिए, सही है ना? चूंकि साइन थीटा का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। 2 नंबर कॉस थीटा तो आप लोग पहले से ही लिख चुके हैं वहां जी। तीसरा टेन थीटा का वैल्यू कितना निकाले आप? टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 निकाले। प्लस में कि माइनस में? प्लस ही रहेगा ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में देखो टेंथ में जितना था ना उतना ही है, सिर्फ एक लाइन बढ़ गया कि वो थर्ड क्वाड्रेंट होने के कारण वैल्यू नेगेटिव कौन सा होगा और पॉजिटिव कौन सा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग रटे हुए होंगे। फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो चलिए 4 नंबर कॉट थीटा का वैल्यू जो आप √3 निकाले ये प्लस का प्लस ही रहेगा। 5 नंबर सेक थीटा का वैल्यू आप जो निकाले 2/√3, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा का वैल्यू माइनस। और 6 नंबर कॉसेक थीटा का वैल्यू जो आप निकाले 2, ये थर्ड में होने के कारण माइनस। कुछ समझे? बड़ी इजी है, बहुत मजा भी आएगा। आप लोग किताब तो रखे होंगे, और जो लोग नहीं खरीदे हैं ना वो पक्का खरीद लो 1 से 2 दिन के अंदर। और सब लोग RS अग्रवाल का टॉपिक 15A पेज नंबर 426 में निकाल के देख लीजिएगा, लिख भी दें। ये टॉपिक है पेज नंबर 426 नई किताब में, देख लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या है ना, कॉस थीटा का वैल्यू दे दिए, फिर से रिपीट ये लिख दिए रहेंगे पक्का कि सेकंड में है, फर्स्ट में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, लिखा रहेगा। सिर्फ स्टार्ट करते समय क्या चीज हिंट किए हम, गौर कर रहे हैं ना? जब भी कभी रेशियो आप नोट करिए माइनस में कभी नहीं, किस में लेना है? प्लस में। एक बात तो क्लियर हो गया। प्लस में नोट करने के बाद PBH जो फॉर्मूला पढ़े थे 10th में वो लगा के P कितना है, B कितना है, H कितना है निकाल लो, निकल गया। और PBH निकालने के बाद जिसका वैल्यू वो निकालने बोलेंगे। इस क्वेश्चन में बोले थे कॉस थीटा आपको दे दिए, बाकी पांचों आप निकाल दो। तो साइन, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक ये पांचों हम लोग निकाल लिए। तो पहले ना जो प्लस में था वही प्लस में ही निकाल दिए, गौर कीजिएगा। और बाद में तब यहां नीचे लिख दें कि सर भी उस चीज को देखें कि माइनस प्लस क्यों है ना। तो किस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट के अनुसार साइन थीटा थर्ड में नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, फिर ये दोनों नेगेटिव, खेल खत्म। कर पाइएगा? तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एकदम ऐसे ही बनाना है। और बताते हैं एक ठो क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, 7 नंबर। थोड़ा सा ध्यान देना है जी, हड़बड़ी हो रहा है क्या? नहीं ना, क्या सिखाए? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 नंबर तक सब यही क्वेश्चन है, P, B और H निकालें। लेकिन कोशिश क्या है कि सबसे पहले अगर वो माइनस में भी दिया हो तो प्लस में नोट कर लें, याद है ना। फिर P, B, H प्लस में निकाल लें। साइन, कॉस, टेन, कॉट जो बोले वो सब प्लस में निकाल दें। और बाद में किस क्वाड्रेंट में है उसके अनुसार नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो काम करके दिखा दें। सही है ना। तो एक हम और बनाते हैं इसमें अभी। 7 नंबर में देखिए लिखे हैं सेक एक्स बराबर -2 और बगल में एकदम गौर से देखिए x का वैल्यू कहां से कहां तक है, पाई से लेकर 3π/2 तक। गौर से देखिएगा x का वैल्यू पाई से 3π/2 तक है, तो बाकी सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान बताएं।
तो बाकी सेक दे दिए, तो बाकी और कितना बचा? 5 साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक। सेक तो दिया हुआ है। तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज गौर करिए, ये जो लिखा हुआ है जी, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? ध्यान दे रहे हैं आप लोग? पाई से लेकर 3π/2, इसका मतलब यहां पे है ना, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। एक बार फिर से वैसे ही नहीं समझ पाए, समझ रहे हैं? देखिए क्वेश्चन में ना लिख देंगे, वो कभी कभी लिख देंगे फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, क्लियर लिखा रहेगा, और कभी कभी लिख देंगे 0 से 90 में है, तो समझ जाएंगे हम लोग इतना तो तेज हैं, फर्स्ट में है। कभी 90 से 180 तो सेकंड में है, 180 से 270 तो थर्ड में है, 270 से 360 फोर्थ में है ना? तो ये लिखे हैं पाई से लेकर 3π/2, मतलब कहां पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड में है, उसके अनुसार कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव सोचेंगे हम लोग, लेकिन शुरू कैसे करना है एकदम फिर से एक बार गौर कीजिए। सेक एक्स का वैल्यू -2 है, लेकिन आपको लिखना क्या है? 2। नहीं ध्यान दे रहे हैं? ये समझे क्या बता रहे थे कि ये जो एंगल एक्स का वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। बहुत पढ़ा चुके हैं पीछे, है ना? अब हम लोगों को ये वैल्यू दिए थे, एकदम वैसे ही पहले कैसे नोट करना है? प्लस में नोट किए। ये होता है h/b, 10th में पढ़े होंगे। तो बताइए h कितना? 2 नहीं 2k, और b बराबर कितना? तो 1 नहीं 1k। h पता है, b पता है, तो p कितना होगा? √h² - b²। h का वैल्यू 2k, b का वैल्यू 1k, कितना हुआ? 4k² - 1k² बराबर √3k²। अब √3 और k² का रूट से बाहर निकाल दें तो √3 × k। अब p पता है, b पता है, h पता है, तो बाकी सब नहीं निकाल लेंगे। तो बताइए रेशियोज, वही साइन कॉस लिख पाएंगे ना? साइन थीटा बराबर p/h, तो p का वैल्यू √3k और h का वैल्यू 2k, दोनों कैंसिल होके √3/2। उम्मीद करें आप लोगों से। तो ऐसे करके आप लोग सब निकाल लेंगे। कितना? अब झूठ का समय क्यों बर्बाद करेंगे? नहीं, जैसे हम साइन, कॉस, टेन, कॉट निकाले ना, तो यहां पर सेक का वैल्यू दे दिए हैं, तो बाकी साइन निकाल लो आप। एक्स में एंगल है तो एक्स लीजिए, फिर कॉस एक्स निकालिए, टेन एक्स, कॉट एक्स निकाल दें क्या? नहीं ना। तो साइन के बाद जो है सेक पता है, तो cos x निकाल लें, tan x निकाल लें, cot x निकाल लें और cosec x, और फिर वहां ऐसे ही लिखें। क्या लिखना है? सब निकालने के बाद यहां लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट नंबर। कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड। बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x का वैल्यू जो √3/2 निकला, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। नहीं ना, नेगेटिव होगा। थर्ड में सिर्फ 2 ठो पॉजिटिव है, टेन और कॉट। अच्छा, क्या हम 15 मिनट से बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना क्या बोले? ये वही 10th वाला सवाल है, लेकिन 2 बात पे गौर करना है। पहला, ये PBH लिखते समय कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में सवाल हो भी तो आप प्लस में नोट करो। ये तो हो गया पहला चीज। सब कुछ वैसे ही 10th जैसा बना लेना है, जो निकालने बोले उतना निकाल के दिखा दें, लेकिन किस क्वाड्रेंट में है वो क्वेश्चन में दिया रहता है। उस क्वाड्रेंट के अनुसार वैल्यू नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ये तो समझ रहे होंगे, है ना? चलिए तो एक बार देखो इसको पहले आप लोग। अच्छा, इस जगह पे हम खाली साइन एक्स निकाल दिए, इतना तो तेज आप लोग हैं, cos x, tan x, cot x सब निकाल लोगे, है ना? आगे बढ़िए। इसी बुक में RS अग्रवाल में ही
अभी तो शुरू ही है, ध्यान देते चलो आप लोग मन से एकदम। चलिए, बहुत हड़बड़ी नहीं करना है, नहीं। जो लोग भी स्टैंडर्ड बुक बनाएंगे आर.एस. अग्रवाल के अलावे भी के.सी. सिन्हा या फिर आर.डी. शर्मा, थोड़ा सा वेट करिए, हम उनको अलग से बताएंगे। 2 बैचेज हमेशा बनाते हैं, एक मीडियम और एक स्टैंडर्ड। तो मीडियम बैच में ही आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी वाली बुक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट थोड़ा आगे सोचते हैं इंजीनियरिंग के बारे में, जेई के बारे में, तो निश्चित वो लोग आर.डी. शर्मा या फिर के.सी. सिन्हा, ये 2 में से कोई एक बुक फॉलो करिए। फिर तो वो जेई के लिए अलग से नोट्स भी हम देते हैं, जब मिलेंगे बात करेंगे थोड़ा सा और आगे। चलो ध्यान दो, अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 में और 7 में जो डिस्कस किए, समझ में आ गया होगा सबों को? दिक्कत हो रही है क्या? नहीं ना? अपने में सब हम बोल देते हैं हो रही है, नहीं हो रही है। सिंपल चीज है, नहीं। सिर्फ 2 छोटा छोटा पॉइंट हम लोग समझे कि जब भी कभी साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी निकालना हो, बनेगा वही 10th वाला मेथड से, PBH वाला फॉर्मूला से। लेकिन शुरू कैसे करना है? 2 चीज पे ध्यान देना है। पहला, ये जब भी कभी नोट करके PBH निकालें, वो माइनस में नहीं लेना है, जब भी लेना है प्लस में। ये तो माइंड सेट हो गया। और दूसरा, जब वैल्यू साइन कॉस का निकल जाए ना, तो एक बार जरूर देखना है कि वो वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। किसके अनुसार होगा? तो जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके अनुसार वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये तो सब लोग जानते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में। चलो 8 नंबर बनाए, उसके पहले छोटा सा एकदम 1-2 लाइन सीखो आप। बहुत इजी, जो पढ़ा चुके हैं ना वही इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 6 क्वेश्चन है, 9 में भी 6 क्वेश्चन है, तुरंत बना दोगे आप। अब खाली ध्यान दें, हम लोग सीखे थे 0 से लेकर 360 डिग्री तक, नहीं था? फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, सिखाए थे। लेकिन बार बार बोलते थे 1500 डिग्री का मान होगा, 3500 डिग्री का मान पूछेंगे, तब तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में है वहां तो फंसेगा। तो एकदम साधारण तरीका है, माइंड में सेट करिए ना, कुछ नहीं है। जहां कोई एंगल, बात पे गौर कीजिएगा, जब कभी भी कोई कोण 360 डिग्री से बड़ा हो, झट से उसको 360 डिग्री से भाग लगा दो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जब कभी भी कोई कोण 360 डिग्री से बड़ा हो तो कैसे बनाना है? एकदम रफ में तुरंत 360 डिग्री से भाग दे दें। दिखाते हैं, देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर इसी में 9 का, चलिए पहले 8 का ही बनाते हैं। 8 का 1 नंबर क्या लिखे हैं? साइन कितना? 31 पाई डिवाइडेड बाई 3। अब देखो ना, 2 एग्जाम्पल देखो ना, खेल खत्म। सबसे पहला बताइए, उसमें पाई की जगह कितना रखना है? 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 में और 9 में दोनों सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हुआ क्या है, 8 नंबर रेडियन में लिखा हुआ है और 9 नंबर डिग्री में लिखा हुआ है। तो ये तो रेडियन है ना। सब लोग जानते हैं कि जो पाई लिखा हुआ है ना, उस पाई की जगह पर हम लोग वैल्यू 180 डिग्री पुट कर दें और 3 से 60 बार में कटा दें, तो वैल्यू बनेगा साइन 6 तिहाई 18, 1860 डिग्री। ये आता है, ये तो दूसरा तीसरा बच्चा करेगा कि जब भी कभी पाई में एंगल हो, पाई रेडियन का वैल्यू कितना बैठा दें? 180 डिग्री। अब आपको सीखना है, क्या ये वैल्यू 360 डिग्री से छोटा है या बड़ा है? फिर तो पहला दूसरा का बच्चा भी बोलेगा कि ये बड़ा है, नहीं है? तो जैसे ही ये एंगल 360 डिग्री से बड़ा हो ना, झट से रफ में आ जाओ और वो एंगल को जितना है उतना को 360 डिग्री से भाग लगा दो। भाग देना आता है ना? 5 बार में भाग दीजिए, 1800 होगा।
शेषफल 60 बचेगा। क्या बोल रहे हैं आप, समझ रहे हो? तो क्या ये 1860 डिग्री को हम लोग 5 गुने 360 और जोड़ 60 कर सकते हैं? वही भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, स्कूल में पढ़ते थे ना दूसरा तीसरा क्लास में, हम लोग लिख सकते हैं ना। तो ये जो 1860 डिग्री है उसको 360 से भाग देके ऐसे सजा लो। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? जब कभी भी कोई एंगल, पिछला लेक्चर आप लोग देखे होंगे, तो 330 डिग्री 150 डिग्री, तो वहां पे ना पता चल जाता था कि वो सेकेंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, जोड़ घटाव करके बना लेते थे। लेकिन यहां पे इतना सा तो है, जहां कोई एंगल क्या होना चाहिए, जहां 360 डिग्री से ज्यादा दिखे, झट से रफ में भाग आता है ना, 360 डिग्री से उसको भाग लगा दो आप, सही है ना। जैसे ही भाग देंगे, अब देखिए होता क्या है, ये 5 गुने 360 का मतलब एक बार घुमा तो 1 गुने 360, 2 गुने 360, 3 गुने 360, 4 गुने 360, 5 गुने 360, है ना। अच्छा गौर कीजिए, कितना गुना भी 360 हो, ये रुका कहां पर है, एक्स एक्सिस पर। तो चाहे 1 गुने 360 हो या 50 गुने 360 हो या 1000 गुना 360 हो, आपसे वही पूछेंगे एंगल, एक्सिस, क्वाड्रेंट। तो बताइए ये जो एंगल है वो कहां है? ये 5 गुने 360 एक्स एक्सिस पर है, नहीं समझे। 1 गुना 360 हो एक्स पर है, 2 गुना 360, 3 गुना 360, 4 गुना 360, 5 गुना 360, रुकता कहां है जाके, एक्स एक्सिस पर। तो इतना ही सिखाए थे ना कि ये एंगल देखना है, कौन एक्सिस पर है, एक्स पर। रेशियो विल नॉट चेंज, साइन थीटा का वैल्यू साइन थीटा, और फिर ये प्लस थीटा 60 डिग्री नहीं, वो क्या है, थीटा। तो जैसे ही ये प्लस थीटा होगा, कौन सा क्वाड्रेंट में, 5 गुने 360, देखिए यहां पे रुका हुआ है, यहां पे, और जैसे ही प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट में होगा ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है। हां बोलो, सही है ना। और जैसे ही साइन 60 डिग्री मिला, बताइए वैल्यू कितना होगा, √3/2। हो गया, खेल खत्म। नहीं समझ पाए? एकदम मजेदार है, कुछ है ही नहीं इसमें। 360 डिग्री से कम हो तब तो निकालने आता है, पिछला लेक्चर में सिखाए थे। और जहां 360 डिग्री से ज्यादा हो तो और आसान हो गया, क्या करना है, 360 डिग्री से रफ में भाग दे दें, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल में उसको लिख दें। 1 गुने 360 हो, चाहे 5 गुने 360 हो, चाहे 1000 गुने 360 हो, एक्स एक्सिस पर है। पर एंगल अगर एक्स एक्सिस पर है तो रेशियो विल नॉट चेंज, साइन थीटा का साइन थीटा, और ये वाला वैल्यू तो हमेशा प्लस में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सही है ना। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2। उम्मीद करें, चलिए ठीक है, और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। 8 का हो जाएगा ना सब, आप लोग हाँ नहीं करते हो, होगा ना। ऐसे ही पहले पाई में लिखा होगा, उसके जगह 180 डिग्री बैठा लेंगे, पहले डिग्री में ला देना है। अगर वो डिग्री का वैल्यू 360 से कम हो तब तो आप जानते ही हो, लेकिन जहां 360 डिग्री से ज्यादा हो तो और भी जानते हैं आप, भाग देके बना देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 का 6 नंबर देखिए क्या लिखे हैं वो। 9 का 6 में है cos -2220 डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? अच्छा, cos के अंदर माइनस हो, सिखाए थे पिछला लेक्चर में, दो चीज के अंदर अगर माइनस हो तो वो प्लस। कौन कौन बताइए? cos के अंदर माइनस हो प्लस होगा, sec के अंदर माइनस हो प्लस होगा। तो सबसे पहला काम, ये cos के अंदर माइनस खुद प्लस हो जाएगा, हो गया प्लस। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, नहीं ना,
क्यों प्लस हो जाएगा बता सकते हैं किसी को आप? क्योंकि वो नेगेटिव एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, फोर्थ में सेक का वैल्यू वो भी पॉजिटिव होता है, सही है ना? वही अगर यहां साइन होता तो ये माइनस क्या करते, बाहर निकाल लेते, सही है ना? अब गौर से देखो आप, तो कॉस के अंदर माइनस था, प्लस कर लिए, अगला करना क्या है, ये जो वैल्यू है 2220 डिग्री, ये तो 360 डिग्री से ज्यादा है ना, तो झट से रफ में भाग दो, 6 बार में कटेगा 2160, गुना भाग आता है इन सबको, ये घटाइएगा तो 60 डिग्री, फिर वैसे ही लिख देंगे, कैसे, 6 इंटू 360 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। हाँ नहीं कर रहे हैं आप लोग? वही भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल सबको आता है। ये कुछ भी हो, 1 गुने 360 हो, बार बार बोलेंगे हम, 10 गुना 360 हो या 50 गुना 360 हो, है तो एक्स एक्सिस पर, और अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो रेशियो विल नॉट चेंज, कॉस थीटा का कॉस थीटा। हाँ बोलिए, सही है ना? रेशियो विल नॉट चेंज, और 360 डिग्री प्लस थीटा ये तो हमेशा फर्स्ट में ही होगा। आप ना माइंड में सेट कर लीजिए कि जब कभी 360 डिग्री से भाग देंगे तो ये वैल्यू हमेशा प्लस ही लिखना है, क्योंकि जैसे ही प्लस करेंगे तो कहां होगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, सोचिए ही नहीं। और cos 60 डिग्री का वैल्यू बोलिए 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? अगला, अच्छा इसी में एक और बनाते हैं 8 नंबर में ही, क्वेश्चन नंबर 8 का 4 नंबर या 8 का 6 नंबर, कॉसेक माइनस ऑफ 41 पाई बाई 4, सही है ना? अच्छा सबसे पहले बताइए, पाई के जगह पर पाई का वैल्यू हम लोग कितना बैठा दें जी? अब तो आप लोगों को बोलना चाहिए 180 डिग्री बैठा दें, 4 से 45 बार में इसको पक्का कटा दें, और 45 गुने 41 अगर करें, गुना आता है सबों को, तो 45 गुने 41 कितना होगा, 45 चौक के 1800, 45 गुने 41, 5 4 0 20, क्या क्या लिख दिए हम भी नहीं पता, 1845 है ना? अब गुना तो आता है ये सबको। अब ये बताइए कॉसेक के अंदर अगर माइनस हो, याद है क्या क्या हो रहा है? बहुत इजी है, ये सब नहीं सीखे तो मजाक है, फिर सीख तो रहे होंगे आप लोग। जैसे ही पाई दिखा 180 बैठा लिए, खेल खत्म। माइनस में हो तो जरूर देखना है कि कॉस के अंदर माइनस होता तो प्लस, सेक के अंदर माइनस होता तो प्लस, बाकी और किसी के अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर। हाँ नहीं बोलिए। और फिर अब तो हम भाग नहीं दिखाएंगे, देखिए आता है ना आप लोगों को कि 1845 डिग्री को 360 से भाग दें तो 5 बार में कटेगा और शेषफल 45 डिग्री आएगा। अब जान रहे हैं आप लोग? वही जैसे ही 1845 देखे, 360 से जहां बड़ा हुआ रफ में भाग लगा दो उसको। फिर बताइए, एंगल एक्स एक्सिस पर है, रेशियो विल नॉट चेंज, कॉसेक थीटा का कॉसेक थीटा, और ये हमेशा किस में, प्लस में। जहां 360 डिग्री से भाग देने वाला हो ना, हमेशा प्लस में, लेकिन ये बाहर वाला माइनस और ये प्लस मिलके माइनस, और कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 आंसर। हाँ बोलिए, सही है ना? तो बहुत इजी टॉपिक है, मजा आएगा बनाने में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक वही 10th वाला सवाल है, PBH निकाल के मान निकालना। लेकिन मेन खेल क्या है कि PBH जब भी होना चाहिए प्लस में होना चाहिए, पहला चीज, और किस क्वाड्रेंट में है उसके अनुसार वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यह ध्यान देना है। वो हो गया। 8 और 9 नंबर में सवाल क्या है, वैल्यू 360 डिग्री से ज्यादा है, तो बहुत आसान बात है, रफ में भाग दे के सजा लेना है। अब तो सीख गए होंगे। और एक ठो और सवाल 10वां क्लास का जी,
10th का 10 का 1 नंबर। ये सभी क्वेश्चन ना आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं निश्चित, सब लोग। अब तो ऐसे ही ना टॉपिक खूब बढ़िया कंप्लीट होगा, देखिए ना आप लोग। अब जैसे हम लोग अभी पढ़ा के आगे निकलेंगे, अगला लेक्चर में आप लोग अपने वीडियोस में नीचे कमेंट्स में ना लिख देंगे कितना नंबर डाउट है, और जो लोग भी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं वो ग्रुप में डाल देंगे सर इतना नंबर डाउट है, अगला लेक्चर में बना के दे देंगे। वो हड़बड़ी नहीं ना किन्हीं को। आइए 10 नंबर क्वेश्चन जो भी है ना, तीनों सवाल 10th क्लास का है। देखो ना आप, 10 का 1 में लिखे प्रूफ करके दिखाइए कितना, तो 10 स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, फिर प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 6, और फिर प्लस ये 4 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, और ये प्रूफ कितना करना है 8 के बराबर। नहीं होगा। आप लोग गौर से देखो, ये सभी क्वेश्चन ना 10th में पढ़े हुए हैं। 10th में ये सब नहीं था, है ना, ये न्यू चीज सीखे नहीं सीखे, लेकिन ये पक्का 10th में था जी। सिर्फ 10th में क्या था ना, पाई नहीं था, तो ये पाई को डिग्री में चेंज कर लो। तो बताइए ना, हम लोगों का LHS 10 स्क्वायर पाई बाई 3, फिर प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, फिर प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 6, फिर प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 है ना। जहां जहां पे पाई है वहां पे 60 डिग्री बैठा दें, 180 बैठा दें। उम्मीद करें आप लोगों से हम नहीं, जिस जगह पर पाई है वहां 180 डिग्री रखते ही 180 बटे 3 60 होगा। ये 2 इंटू कॉस स्क्वायर 180 बटे 4 45 डिग्री होगा। फिर प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर 180 बटे 6 मतलब 30 डिग्री होगा। और ये 4 इंटू कॉस स्क्वायर 180 बटे 2 मतलब 90 डिग्री होगा। एकदम आसान है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 बटे √2, सेक 30 डिग्री का वैल्यू √3 बटे 2 नहीं 2 बाई √3, cos का उल्टा। और ये तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, नहीं होता है क्या? तो 4 इंटू और cos 90 का वैल्यू तो 0 कर दिए। √3 का स्क्वायर 3, 2 इंटू 1 बाई 2, √2 का स्क्वायर 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और ये तो 0, ये कटा ये भी कटा, कितना बचा 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 0 कुल मिला के 8 RHS। यही तो लाना था, नहीं समझे? इसमें तो कुछ सिखाना ही नहीं था, ये तो 10th में आप लोग पढ़े हुए हैं। आज का मेन चीज जो सिखाना था ना, वो ये था कि जब एंगल 360 डिग्री से ज्यादा हो क्या करना है, भाग दे देना है। और कैसे बनाते हैं वो तो देख लिए, काफी क्वेश्चन है बुक में, बैठ के बनाइए, एग्जाम्पल्स भी बना लें। जिनका अच्छा बनता हो ना, एग्जाम्पल भी एक एक बना लो स्पीड में, है ना, और एक्सरसाइज भी। तो सब लोग RS अग्रवाल की बुक 11th में खरीदिए। एक्सरसाइज 15A 10 क्वेश्चन का टॉपिक है, फुल क्वेश्चन बना लीजिए। सही है ना? रिपीट तो नहीं करना है, सिर्फ एक चीज, 1 से लेकर 7 नंबर तक वही PBH निकालना है 10th क्लास जैसा। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि PBH जब भी लिखे वो हमेशा किसके साथ, प्लस में, और किस क्वाड्रेंट में है उसके अनुसार वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो ख्याल रखना है। आराम से बना लीजिएगा। वैल्यू 360 डिग्री से कम हो तब तो हम लोग पिछला लेक्चर में सीखे थे, और जहां 360 डिग्री से ज्यादा हो तो रफ में भाग दे के बना लेना है। सीख गए हैं ना? और ये तो 10 नंबर सवाल, ये तो खाली पाई के जगह 180 डिग्री बैठा लिए, 30 डिग्री 60 डिग्री तो 10th में रटे थे, मान बैठा दो, खेल खत्म। सही है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।